की थी बच्चों। गुरुजी गोविंद राय कौन था? गोविंद राय बच्चों था पृथ्वीराज का क्या पुत्र था। पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान तृतीय क्या लगता था? इसका पिता लगता था। यानी पृथ्वीराज के पुत्र ने किसकी स्थापना करी? रणथंभौर के शाखा की स्थापना करी चौहानों की। ठीक है, तो देखो ये इस शाखा का क्या हो गया फिर? तो गुरुजी फाउंडर यानी आदि पुरुष और मूल पुरुष संस्थापक इसी को कहा जाता है। इसके बाद गुरुजी राजा कौन बना? इसके बाद राजा देखो बल्लभ देव बना। ठीक है, इसके समय आक्रमण होता है इल्तुतमिश का। बस इतनी सी बात है। फिर गुरुजी राजा कौन बना? इसके बाद वीर नारायण ये करके 4-5 राजा और आते हैं, उनको नहीं देखना। दूसरा तीसरे नंबर का राजा कौन है गुरुजी? वैसे बाण भट्ट है गुरुजी, बाण भट्ट। हाँ, तो बाण भट्ट के समय आक्रमण करती है यहाँ पर रजिया सुल्तान। कौन करती है? रजिया सुल्तान करती है। फिर गुरुजी राजा कौन बनता है? चौथे नंबर का राजा बनता है यहाँ पर जैत्र सिंह। अच्छा गुरुजी, जैत्र सिंह वही जैत्र सिंह जिसके बारे में हमने पढ़ा था। हाँ, 32 साल शासन करने वाले, यानी 32 खंबे या 32 स्तंभ बनवाने वाला, इस ये ठीक है। और इसकी एक बात फेमस ये है कि ये किसका पिता है? हमीरदेव चौहान का। हमीरदेव चौहान का क्या है? ये पिता है गुरुजी। गोविंद राय बल्लभ देव का बाण भट्ट, वैसे बल्लभ वैसे बाण भट्ट और जैत्र सिंह। फिर इसके बाद क्या कहते हैं कि हमीरदेव, और हमीरदेव का पिता है जैत्र सिंह, महान योद्धा का महान पिता। और 200 बे और एक संस्थापक। बस इतना से याद रखना है, बहुत इजी है। आराम से फोटोकॉपी मारो। गुरुजी मार दी। और बताओ गुरुजी, कुछ और बात है? हाँ, अभी तो बता रहा हूं, तो बताओ। हम बात करते हैं हमीरदेव चौहान की। गुरुजी इसकी तो बहुत ज्यादा बातें हैं। राजा कौन बनता है? हमीरदेव चौहान। अच्छा, तो गुरुजी और कोई बात? अब हमीरदेव चौहान राजा है तो कहां पर रहेगा? किले में रहेगा, और किले का नाम रणथंभौर का दुर्ग। अब रणथंभौर दुर्ग की काफी सारी बातें हैं, पहले हम इसको कवर करेंगे। क्वेश्चन तो यहां से ही आएगा। तो आपसे पूछा जाएगा हमीरदेव चौहान ने कितने खंभों की छतरी बनवाई? 32 खंभों की छतरी बनवाई गुरुजी। तो ये 32 खंभों की छतरी हो गई, और किस लिए बनवाई? अपने पिता की याद में। इसको न्याय की छतरी भी कहते हैं। यहाँ पर ये बैठ के जस्टिस करता था, यानी न्याय करता था, इसीलिए इसको न्याय की छतरी कहा जाता है। गुरुजी इस दुर्ग में और कुछ है क्या? हाँ है ना, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। गुरुजी कब जाए हम यहाँ पर? जब तुम्हारा राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन हो तब जाओ। प्रसाद लेके जाओ, कार्ड लेके जाओ, और कार्ड देने वाले को लेके जाओ। लियो, हम जोड़े से आ गया, कार्ड ले लियो भगवान जी, कहीं बचा लियो बिहार लाभ से। ठीक है, इसके बाद गुरुजी क्या है? यहाँ पर 9 लखा दरवाजा है इस दुर्ग के अंदर। 9 लखा। और इसका क्या कहते हैं कि एक दुर्ग और है गुरुजी। एक दुर्ग यानी कुंजी है, इस दुर्ग की एक कुंजी है जिसको हम बोलते हैं झाजन दुर्ग। आपसे पूछा जाएगा झाजन दुर्ग किस किले की कुंजी है? गुरुजी कुंजी यानी चाबी। गुरुजी चाबी मीन्स की, इंग्लिश में की, हिंदी में चाबी, और भी और शुद्ध हिंदी में ये। ठीक है, तो हाँ गुरुजी, अब रणथंभौर दुर्ग की तो ये मोटा मोटी बातें हैं। इसमें काफी सारे तालाब हैं, उनकी बात हम पिलो में करेंगे। पहले युद्ध की दृष्टि से और इतिहास की दृष्टि से बस इतना ही देखेंगे। हाँ गुरुजी, और कुछ? हाँ, अब बात करते हैं। अब दुर्ग तो काफी शानदार है, राजा भी काफी शक्तिशाली है। हाँ गुरुजी, दुर्ग का तो आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, और बताओ, और बताते हैं। रुको
कहाँ जा रहे हो, हम है ना यहाँ पर। तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे विजयों के बारे में, फिर इसके ग्रंथों के बारे में। दो चीजें तो ये मोस्ट यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब इसके ग्रंथ इसी के नाम पे हमीरहट, और गुरुजी हमीरासो, हमीर सुरजन, देखो हट यानी होता है जिद, और जिद किसने करी गुरुजी, जिद चंद्रशेखर ने करी, चंद्रशेखर ने करी। तभी तो महान वीर क्रांतिकारी कहलाए, हटकरी इसलिए तो। हाँ गुरुजी, एक है हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य। अब देखो काव्य महाकाव्य यानी महा यानी बड़ा क्या है हमारे गुरुजी, बड़ो तो क्या, सूरज और चांद और आंखें, तेरी आंखें तेरी आंखें बहुत बड़ी हैं। हम बोलते हैं ना किसी से तो हिरणी की जैसे चलती है, हिरणी के मतलब यानी वहां से खुदक का दूसरी जगह जाएगी क्या, नागिन सी क्या है, चाल है, हिरणी सी चाल है। हाँ चांद सा चेहरा है, तो इतना बड़ा गड्ढा हो रहा है मुंडा में, यार कैसी बातें करते हो तुम। हाँ गुरुजी, हमीर महाकाव्य, काव्य यानी होता बड़ा, तो नयन चंद सूरी, नयन चंद सूरी, ये किताबें याद रखो, ये लिखी थी जोधराज ने। और गुरुजी और कुछ नहीं, इसी को याद रखो। अच्छा तो विजय बताओ गुरुजी, इनकी विजय के बारे में बताओ आप हम लोगों को क्या क्या है। तो देखो सबसे पहले भीमरस के अर्जुन को हराया, मेवाड़ की समर सिंह को हराया, आबू के प्रताप सिंह को हराया, परमाणु को हराया, ठीक है। अब ये इसकी बात है, अब हम इसकी धीरे धीरे सारी बातों को पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो हमारे इसकी बात है, हम अमीर देव चौहान की विजय, भीम रस को हराया, मेवाड़ के समर सिंह को हराया, आबू के परमार को हराया, आबू के प्रताप सिंह को हराया और परमारों को इसने हराया। हाँ गुरुजी तो हमको पता है, और इसकी ये ग्रंथ हैं, इसको भी आप फोटोकॉपी करना। तो गुरुजी और क्या, अब एक बात बताओ, अब ये अपनी क्या कर रहा है, सीमा का विस्तार कर रहा है। हाँ गुरुजी सीमा का विस्तार कर रहा है, और इसकी सीमा धीरे 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 किससे नगला चल हो गई, रणथंबोर यूपी साइड, इधर की साइड देखेंगे तो क्या कहते हैं गुरुजी, तो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र कवर करता है, मालवा तक के राजाओं को इसने हराया। तो अब क्या कहते हैं कि अब दिल्ली की जो सल्तनत की बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी परिवर्तन आया, यहाँ का राजा बन गया जेके यानी जलाउद्दीन खिलजी। जलाउद्दीन खिलजी को पता लगा कि हमीरदेव चौहान अपने साम्राज्य का इतना बड़ा विस्तार कर लिया उसने, तो क्या कहते हैं कि ये अपनी सेना दल बल लेके कहां पहुंच जाता है, तो बच्चों ये आ जाता है रणथंबोर। ये बात किसको पता लगती है, हमीरदेव चौहान को। हमीरदेव चौहान एक ऑर्डर पास करता है कि बोलो कि सारे दुर्ग को बंद कर दिया जाए। अब ये वैसा भी होता है ना कि काय कहे कि गूगल फोन में गूगल मैप चालू करा, चलो रणथंबोर चलते हैं घूमने के लिए। तो फिर क्या हुआ गुरुजी, यहां से रणथंबोर दिल्ली से चले, दिल्ली से चलते 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 कहां गए, रणथंबोर आ गए। अब रणथंबोर दुर्ग है जो बख्तरबंद है। हाँ गुरुजी बख्तरबंद यानी ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और ये क्या दूर से दिखता भी नहीं है। अच्छा गुरुजी तो क्या कहते हैं कि रणथंबोर के दुर्ग को फिर क्या कहा जाता है, दुर्गाधीराज। दुर्गाधीराज किस दुर्ग को कहा जाता है, दुर्गाधीराज यानी दुर्गों का राजा किसे कहा जाता है, रणथंबोर को कहा जाता है दुर्गों का राजा। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और आप अधिकांश बच्चे चित्तौड़गढ़ ऑप्शन लगा के आओ। दुर्गाधीराज दुर्गों का राजा रणथंबोर के दुर्ग को कहा जाता है क्योंकि ये बख्तरबंद है, यानी इसने प्लाजो पहन रखा है, और बाकी के सब दुर्ग नंगे हैं गुरुजी। हाँ यानी एक रईस यही है, या एक रईस एक पैसा वालों एक दुर्ग यही है, खाली बाकी का तो सब नंगा दुर्ग है। तब कि इसने बख्तरबंद यानी चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अच्छा
ये किसने कहा? जलालुद्दीन खिलजी ने कहा। और उसके बाद रणथंभौर आ जाता है। मतलब मैं जीतूंगा तो रणथंभौर ही जीतूंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊं यहाँ से। अच्छा तो भाई साहब रणथंभौर दुर्ग आ गया, सेना का पड़ाव पटक दिया, पड़ी रही सेना यहाँ पर 4 महीने 5 महीने। बाद में दिक्कत आना चालू हो गई, तो यहाँ से उठा, क्या कहते हैं कि फिर कहा इसने कि सुनो देखो यार दोस्तों, स्पीच दी बड़े खड़े होके, दोस्तों दुर्ग हम क्या जीतेंगे यार, तुम मेरे लिए सबसे कीमती हो, तुम मर रहे हो यहाँ पर, चलो हम चलते हैं यहाँ से। मैं ये ऐसे किले हैं जो मेरे भाई बंधुओं के लिए तो क्या कहते हैं कि एक मुसलमान के बाल के बराबर समझता हूँ है। तो फिर तो 8 महीने तक यहाँ क्यों पड़ा था? क्योंकि अंगूर जब हाथ में नहीं आते तो गुरुजी खट्टे होते हैं। यानी कोई लड़की आपको लगे कि ये मेरे को मना करने वाली है, तो उससे पहले उसको मैं 10 कमियां निकाल दो, है ऐसा हो सकता है? क्योंकि हम लड़के प्रजाति के, हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कोई आपको पसंद नहीं कर रही और आपको पता है कि अब अपने चप्पल देने वाली है, तो सीधी कह दो हमको ये पसंद रही है, बात कहता हूं, इज्जत से बचोगे। अरे गुरुजी तो फिर और बताओ, तो ये रणथंभौर दुर्ग से उठा और इसकी पिटाई हुई थी यहाँ पर, जाके कहा बैठ गया? दिल्ली। फिर से है, फिर क्या हुआ? अब दिल्ली के ऊपर जलालुद्दीन खिलजी के समय काफी सारे मंगोल आक्रमण हो रहे थे। हाँ गुरुजी, मंगोल आक्रमण हो रहे थे, तो मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए इसने मंगोलों से एक बात कहा, तुम मुसलमान बन जाओ, मैं तुमको एक जगह दे दूंगा। इनको एक निश्चित एरिया दिया गया दिल्ली के अंदर मंगोलों को, तो वो जगह कहलाई मंगोलपुरी, यानी नवीन मुसलमान, ठीक है। तो गुरुजी और नवीन मुसलमान भी इसके समय आके बस गए। जलालुद्दीन खिलजी ने फिर सोचा कि मैं फिर से दुर्ग को जीतूंगा, और अब इतना बड़ा राजा दुर्ग को नहीं जीत के आया तो इसकी क्या हो गई, मजाक बन गई हो गुरुजी, खतरनाक वालों। यार जलालुद्दीन खिलजी तो वहां से खेके निकला था कि मैं अमीरदेव चौहान को पकड़ के लेके आऊंगा, दुर्ग को जीत के आऊंगा, रणथंभौर अपने अधीन रखूंगा। तो फिर क्या हुआ, ये ऐसे कैसे आ गए और ये आके कह रहा है कि गुरुजी अंगूर खट्टे हैं। ऐसे कैसे खट्टे? कल रात को मैंने खाए तब तक तो मीठे थे। चलो कोई नहीं, अब राजा दिल्ली गया, इसके क्या काफी मजाक बना है, देख दुर्ग जीत का गया। ऐसा नहीं हुआ, दुर्ग नहीं जीता तो इसकी थोड़ी इमेज खराब हुई बात। तो फिर गुरुजी क्या हुआ, देखो इमेज खराब हुई बच्चों। तो ये बात अलाउद्दीन खिलजी को पता लगी, इसके भतीजे को, है गुरुजी इसका भतीजा भी था, इसका भतीजा एके को पता लगी, या चाचा तो पिटके भी आए और काय दुर्ग भी कौन जीत का आए हो। उसने अलाउद्दीन खिलजी एक बार फिर जा रहा था। कहां पर जा रहा था बताओ गुरुजी? तो ये फिर रणथंभौर जीतने के लिए आया। तब एक ने चाचा से कहा, चाचा रुक जा, कहीं मत जा, दुर्ग मत जीत। हाँ मगा देख, तो पहला इमेज कम कराया हो पूरा खिलजी खानदान के, और कम करावे क्यों जा रहे? वहां तेरे को पीटे को नहीं पीटे को, पर मैं तेरे को मार दूंगा, तू गए हो तो कहीं पर चाचा। तो चाचो करे काय, चाचा नहीं माना, चाचा जाने के लिए पहुंचा, तो इसने मिलने के लिए बुलाया जलालुद्दीन खिलजी को। तो चाचा को वहीं सलटाया, फिर खुद कहां पर बैठ गया, गद्दी पे बैठ गया। अब क्या कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे भारत को विजय करने का एक सपना देखा, तो दक्षिण भारत की विजय इसने क्या करी, प्रारंभ करी। हाँ गुरुजी ये बात तो आपकी सही है, दक्षिण भारत की विजय तो ये प्राप्त करेगा। तो दक्षिण भारत की इसने विजय प्राप्त करना चालू करी, तो दिक्कत ही दिक्कत। क्यों गुरुजी? मैं बनाऊं राजस्थान का मानचित्र, ये बनाई मैंने दिल्ली। गुरुजी दिल्ली क्यों बना रहे हो? बैठ गया एक, हाँ, और ये था रणथंभौर वाली साइड। अब दिल्ली से आएगा, भरतपुर होते हुए, करौली धौलपुर होते हुए यूं आएगा। अब इसको गुजरात पे आक्रमण करना है तो ये यूं आएगा। हाँ, इसको क्या कहते हैं कि शॉर्टकट से कोई व्यापार करना है किधर, अरब सागर की तरफ, तो इसको सवाई माधोपुर जीतना पड़ेगा। हाँ गुरुजी, तो अब इसके दिमाग में लग गया क्या, चाचा जी को आपने तो गलत सलटा दिया, देखो चाचा को तो पहले बुलाओ फिर काटो। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा यार अब दुर्ग को तो जीतना है हम लोग, अब क्या करा जाए। तब की क्या कहते हैं कि इनने क्या नवीन मुसलमान थे, मैं आपको अभी बताया, नवीन मुसलमानों को इसने क्या कर रखा था, किसने गुरुजी क्या कर रखा था,
नवीन मुसलमानों को इन्हें पनाह दे रखी थी मंगोलपुरी में। मंगोलपुरी आज मंगोलों का मंगोलपुरी में, वहां पर क्या कहते हैं कि मोहम्मद शाह और एक किब्रू, ये क्या कहते हैं कि सेनापति थे मंगोलों के, और ये कहां पर काम करते, दिल्ली में काम करते थे। किसी दिन क्या कहते हैं कि लूट मार का सामान इनके हाथ आया, तो क्या कहते हैं कि अब राजा को टैक्स दिया, राजा ने कुछ रुपए ज्यादा दिए, अपनी सेना को ज्यादा, तबकि नवीन मुसलमान थे जिनको कम, यानी मंगोलों को दिए कम। और इसने कम किस लिए दिए मैं भी आपको बाद में बताऊंगा। मंगोलों को क्या दिए, काफी कम पैसे दिए। अब मंगोलों का दिमाग खराब, यार अपन को तो इसने कम पैसे दिए, क्यों, कि हम नहीं मुसलमान है इसीलिए, इसको हम पे विश्वास ही नहीं है। तो क्या कहते हैं कि जो नौकर इनके पास रुपए लेके आया था, इन्हें बोलेगा देख सुनो जी का जीजी का कोई दे दियो, मैं तो 1 रुपए नहीं लूंगा। यानी इन नवीन मुसलमानों ने पैसे लेने से क्या कर दिया, मना कर दी कि साहब हमको 1 रुपया नहीं चाहिए तुम्हारा, तुम रख लो इनको, इनको भी मत दो। अब राजा की बात नहीं मानी, और मोहम्मद शाह का दौड़ा रंगीला टाइप का था, है गुरुजी। जो अलाउद्दीन खिलजी तब भारत विजय की सोच रहा है, तब क्या कहते हैं कि घर पे तो रुकेगा नहीं, और घर पे इसकी एक थी पत्नी, है कौन सी, चिमना। अच्छा, तो चिमना का क्या हुआ गुरुजी। अब ये मोहम्मद शाह था और ये केबरू था, हाँ गुरुजी, और कुछ भी नहीं होने का, तो मोहम्मद शाह और चिमना की इंस्टाग्राम पे आईडी मिल गई है गुरुजी। फिर रात में चैटिंग होना चालू हो गई, फिर मिलना चालू हो गए। तो फलाने पार्क में फलाने जगह फलाने पेड़ के पीछे मिल जाना, मैं आ जाऊंगा गुलदस्ता लेके, प्रपोज डे बनाएंगे, वैलेंटाइन डे बनाएंगे, हैं। हाँ, तो क्या कहते हैं कि चिमना से हो गए चिमनू, तो प्यार से मोहम्मद शाह बोले चिमनू जी, बोलो जी क्या कर रहे हो जी। अब मोहम्मद शाह को मोहम्मू बुलाए, मोहम्मू मोहम्मू मोहम्मू, अब मोहम्मू मोहम्मू, अब क्या कहते हैं कि अब खुद का तो आदमी डोल रहा है, भाग, युद्ध मकानों को जीतते हुए, दूसरे के पत्नियों को जीतते और किलों को जीते, और खुद की पत्नी यहाँ चिमना से चिमनू बन गई, और ये मोहम्मद से मोहम्मूत बन गए। और राम, फिर क्या हुआ, तो क्या कहते हैं कि किसी दिन अलाउद्दीन खिलजी को पता लगा, अलाउद्दीन खिलजी को पता लगा यार क्या कहते हैं कि अपनी चिमनू तो चिमना बन गई, अब क्या करें। तो मोहम्मद शाह को पैसे शायद इसी कारण इनने कम दिए, जो मैं पैसे दूंगा ये थोड़ा गिफ्ट दे देगा, ले जाए गिफ्ट दे देगा उसको, जब गिफ्ट देगा तो मेरे पैसे बर्बाद, खुद के पास पैसे रखे। चिमना ने बोला कि देख अब तू यहां से भाग, इंस्टाग्राम पकड़ा गया, व्हाट्सएप पे चैटिंग पकड़ी गई। इसने मोहम्मद शाह ने केबरू से कहा तू भी चल, ये कहा मैं क्यों चलूं, मेरी तो थोड़ी सी चैटिंग थी यार, ज्यादा तो तेरी चैटिंग पकड़ में आई है, मैं क्यों भाग के जाऊं। जो कहा ससुर के नाती क्या कहते हैं कि तू नहीं भागेगा तो तू मेरे ठियो बताए वो, नहीं तो मैं तेरे को मार दूंगा, चल मेरे साथ। जो कहा हाँ यह बात भी है यार। तो ये दोनों वहां पर आके रुक जाते हैं सवाई माधोपुर यानी रणथंभौर के दुर्ग में। हमीरदेव चौहान से क्या मांगते हैं, ताराईमान तराईमान हम पे दया करो सा, हमको शरण दो। ये शरण हमारी हिंदू संस्कृति बोलती है, ले लो भाई साहब शरण ले लो, शरणार्थी रक्षा हम करेंगे। अब ये बात किसको पता लगी, अलाउद्दीन खिलजी को पता लगी कि मेरे दोनों सेनापति कहां पर जा चुके हैं, चिमना को चिमनू बना के कहां पर आ चुके हैं ये सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के लिए एक लेटर आता है दिल्ली से कि हमीर देव जी, मेरे जो 2 गुलाम हैं या सेनापति हैं इनको आप मेरे को सौंप दो, भैया ये घर में कांड करके भागे, मेरे को पकड़ूंगा, मैं सड़क मारूंगा, मैं इनको हलाल करूंगा, तुम मेरे को सौंप दो बस। ये बोला चाहे तो हलाल का, चाहे तो मुर्गा बना, चाहे मुर्गी बना, तब तक मेरे पास है, तब तक इनके हाथ लगाने की मत सोचना। ये कहा हाँ। तो ये बोला कि चलो कोई नहीं, मैं मेरी सेना भेजता हूं। तो सेना भेजी जाती है उल्लूम खां और नुसरत खां के उसमें, इसमें सेनापति बनाकर नेतृत्व में। हे गुरुजी नेतृत्व क्या होता है तुम सब समझते हो। देखो बच्चों टॉपिक ऐसा ही है, अच्छा है, थोड़ा थोड़ा सही भी है, थोड़ा थोड़ा खराब भी है। इतिहास खराब नहीं है, इतिहास बहुत अच्छा है। हमीर देव के सेनापति
अमीर देव के सेनापति, अमीर के सेनापति लिख दूं यहाँ पर ऐसे, और एक एक के सेनापति। नुसरत खां आता है यहां से, उल्लूम खां आता है, अतंका खां आता है, धर्म सिंह आता है, और भीम सिंह आता है। बेटी दोनों सेना आमने सामने, यहां से तलवार चली, वहां से तलवार चली, दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ। एक तलवार पार, एक तलवार नहीं पार। तो क्या कहते हैं कि ये जो युद्ध होता है जो बनास नदी के किनारे होता है गुरुजी। बस युद्ध समाप्त। अरे युद्ध तो भी कराऊंगा यार। बनास नदी के बीच में सेना दोनों की आगे रुक जाती है। नदी को याद रखना, किस नदी के किनारे? बनास नदी के किनारे लड़ाई होती है। इसमें नुसरत खां काम में आ जाता है, उल्लूम खां और अतंगा खान ये बचते हैं। जो क्या कहते हैं कि बची हुई सेना, जब इनकी नुसरत खां की मृत्यु हो जाती है तब ये क्या कहते हैं, डूब जाते हैं। इनके ऊपर काफी भयावह युद्ध होता है बनास नदी के किनारे। धर्म सिंह और भीम सिंह दो सेनापति अमीरदेव चौहान की तरफ से आते हैं, और एक एक की तरफ से आते हैं नुसरत खां, उल्लूम खां और अतंगा खां। ठीक है गुरुजी। और कुछ? अब ये यहाँ पर आते और आक्रमण करते हैं काफी अच्छी तरीके से। तब क्या कहते हैं, भीम सिंह और सब मिलकर नुसरत खां को मार देते हैं। अब जैसे इसकी मृत्यु होती है तब ये डूब जाते हैं। आप थोड़ा पिटेंगे, आप बोलते हैं कि पिटेंगे आप तो क्या कहते हैं कि बचने के लिए ये फिर बाद में धर्म सिंह और भीम सिंह जाते हैं। तब देखते हैं भाई सेना में कौन कौन बचा है। तो ये पीछे से क्या करते हैं, वापिस हमला कर देते हैं, और भागती सेना का ये हमला नहीं करते। उसमें भीम सिंह क्या हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त, यानी वीर गति को प्राप्त हो जाता है। ये बात किसको पता लगती है? भीम सिंह को पता लगती है। धर्म सिंह को पता लगता है। धर्म सिंह किससे कहता है? हमीर से बोलता है। हमीर देव बोलता है कि तेरी बदौलत ही मराई है, तेरे को मैं निकालता हूं। तो इसको उठा के इसकी जगह इसके भाई को क्या कहते हैं कि सेनापति बनाया गया। पर क्या कहते हैं कि इसके भाई से जब ये व्यवस्था संभाली नहीं गई, संभाल नहीं पाया, तो क्या कहते हैं कि फिर से राजा कौन बन जाता है? सेनापति धर्म सिंह बन जाता है। ठीक है, ये इसके बनास नदी के युद्ध की बात है। इसको फोटो को भी मान लेना। आपको सेना पूछी जाएगी कौन कौन किसकी साइड थे, ये आपके साइड थे। ठीक है बच्चों। तो और इसके बाद गुरुजी क्या होता है? अब जैसे ये बात अलाउद्दीन खिलजी को पता लगती है तो ये दिल्ली से क्या करता है कि सेना को करता है तैयार, और दल बल लेके कहां पे आ जाता है? सवाई माधोपुर। कहां पर आ जाता है? सवाई माधोपुर आ जाता है गुरुजी। और रणथंभौर पे क्या कर देता है? घेरा डाल देता है। हाँ जी। एक एक तरफ से वही उसके सेनापति थे सबके सब। तब की हमीर देव चौहान क्या करता है गुरुजी? कुछ भी नहीं करता। तो फिर क्या करता है? ये अपने एक रीतिपाल और रणमल जो इसके सेनापति थे उनको भेजता है जहाजन दुर्ग पे। अब ये क्या कहते हैं कि काफी दिन तक तो घेरे में रहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी वहां पर आते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी सोचते हैं ऐसे तो दुर्ग जीता नहीं जाएगा, काफी दिन हो गए, सेना भी घायल हो रही है, बीमार हो रही है, जलवायु अनुकूल है। तो इनने सोचा इन दोनों को मिलाओ। प्रतिपाल और रणमल को एक बार बुलाया अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी पास चले गए तो बोला कि राजा बनोगे? किससे? रणमल और प्रतिपाल ने बोला किससे बोल रहे राजा बनेगा? ये तुमसे। ये खाका दिल्ली का है, ये उंगली पकड़ाई सिर पे मच्छर, दिल्ली का नहीं, दिल्ली पे तो मैं हूँ। रणथंभौर का राजा बनेगा? ये कहा अमीरदेव कैसे बनूंगा? ये हमको दुर्ग में घुसड़े थे, हम अमीरदेव को मार के क्या तुमको राजा बना देंगे? हाँ। ये देखो सुनो मेरी बात, दुर्ग के अंदर तो तभी जाओगे तब दुर्ग के गेट खुलेंगे। हाँ वो तो हमको पता है, बताओ कब खुलेंगे? यूं बोला कि 10 साल बाद। हाँ इतनी सामग्री थी उनके पास खाने पीने की। ये मैं थप्पड़ देगा लूँ, मैं मजाक मत करो, सही बताओ कितने साल की? ये 10 साल की है। एक झरने अंदर, हाँ आटा है अंदर, वो काफी सारा है। ये फल फ्रूट भी है, तुम्हारे पास नहीं उनके पास है। अच्छा तो और बताओ क्या करा जाए? तो कुछ भी इनके समझ में नहीं आया। फिर रतिपाल रणमल ने कहा कि देखो एक सच्चा राजपूत, सच्चा क्षत्रिय गाय माता की खूब रक्षा करता है, गाय माता के लिए लड़ाई कर लेता है, वीर तेजाजी महाराज।
ये सब गाय गोरक्षक है हमारे। तो मेरे को क्यों बता रहे अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि मैं इनके पानी में तो पटक दूंगा गाय का रक्त और आटे में मिला दूंगा गाय की हड्डियां, तो उनको गेट खोलना पड़ेगा। भूखे मरने से ज्यादा तो वो लड़ाई करना पसंद करेंगे हैं। हाँ, तो क्या कहते हैं कि ये ऐसा ही करते हैं। ये तो क्या दुर्ग में जा सकते थे, ये तो इनके साथ ही थे। अब भाई साहब क्या कहते हैं, दुर्ग में जाने के बाद गाय की तो खून को तो मिला है झरने में, इन झीलों में, लो पानी तो हो गया अशुद्ध। और गुरुजी इसके बाद क्या कहते हैं कि हड्डियों को मिलाई इसने कहां पर, आटे में, तो लो खत्म कहानी। ये बात हमीर के पास आई, हमीर डिप्रेशन में भैया, थोड़ा बहुत डिप्रेशन में था। एकदम से इतना बड़ा झटका लगे क्योंकि वहां पर गाय के खून पड़े, हड्डियां पड़ी। अब इंसान करे तो करे क्या और नहीं करे तो क्या नहीं करे। राज मंत्री ने बताया और हमीर देव अपने कमरे में जाके चुपचाप बैठ गया। अब तो फिर गुरु जी क्या हुआ, कमरे में चुपचाप बैठा तो अब कोई ऑर्डर नहीं है राजा जी का। राजा जी को ऑर्डर आएगा तभी तो सेना कुछ करेगी, उनका कोई भी ऑर्डर वहां पे नहीं आता है। उसके बाद क्या कहते हैं कि रानी है रंग देवी, जिनसे मंत्री बोलते कि देखो हमारी हिम्मत तो नहीं है कि हम राजा जी जाके बोले कि हमको ऑर्डर दे, हम इनको मारेंगे यार, अब आप जाके बात करो। फिर रानी चाहती है अमीर देव के पास, बोलती कि कितना मेरा पति सेना से डर गया। क्योंकि अब महिला का क्या स्वभाव होता है, महिला किसी चीज के पीछे लगती है तो उसकी पूरी बात को कंप्लीट करवाती है। तो बोलती है कि बिना कुछ जाने समझे बोलना चालू कर देती है, मेरा पति डरपोक है, कायर है, ऐसी वैसी बातें करना लग जाती है। क्योंकि आज भी आप आपके आसपास की महिला को देखते हैं तो वो बिना कुछ कहे वो पुरुषों को सुनाने लग जाती हैं, तबकि पुरुष बहुत सीधे होते हैं। हाँ गुरु जी बहुत सीधा है, सही कह रहा हूँ। रंग देवी, अब रंग देवी को सब पता लगा कि यार ये तो डिप्रेशन में ज्यादा है। तब अमीर देव चौहान ने बोला कि अरे चिल कर, चिल में बताता हूँ क्या बात है। ये का अपनी बेटी है, ये का हाँ, ये का तुम, हम तो मर जाएंगे, हम तो केसरिया करेंगे, तुम जौहर करोगी। पर क्या कहते कि अपनी बेटी क्या करेगी, ये वो भी हमारे साथ जौहर करेगी। ये जौहर तो तब करेगी तब उसकी सगाई शादी होगी, ये उसकी सगाई शादी नहीं हुई है इसकी बेटी की। तो क्या कहते हैं कि ये बातें किसको पता लगती हैं, अमीर देव की बेटी को पता लगती हैं कि मेरा पिता कभी किसी के आगे नहीं झुकने वाला, आज मेरी बदौलत उसकी बाहों कमजोर हो चुकी हैं, आज वो युद्ध करने से नकार रहा है। मेरा पिता मेरी बदौलत क्या कहते हैं कि निर्णय नहीं ले पा रहा, इससे अच्छा तो जीने से अच्छा मरना बेहतर होगा। तो क्या कहते हैं कि अमीर देव की पुत्री जाके जल जौहर करती है, यानी जल में कूद के मर जाती है। तब जाकर क्या कहते हैं कि जौहर और सती जौहर करती हैं और हमीर क्या करता है, केसरिया करता है। ये हमारी राजस्थान की संस्कृति है कि एक पत्नी तो गेट नहीं खोलती अपने पति को युद्ध में हारने के कारण, और एक बेटी अपना पिता उसका युद्ध करे उसके लिए जल जौहर कर लेती है। तो ये राजस्थान का पहला साका था, पूर्ण साका था, जिसके अंदर कौन जीता, एक ने क्या रणथंभौर दुर्ग पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और गुरुजी उसके बाद क्या करा कि रतिपाल रणमल को दे दी फांसी, निकल तुमको मैं बनाऊंगा जा, तुम तुम्हारे राजा के नहीं हुए तो मेरे क्या हो गए, 2 दिन बाद तो तुमने पहले ही बोली दिल्ली जीतेंगे। मोहम्मद शाह को ढूंढा गया, मोहम्मद शाह को ढूंढा यार, और कुछ भी ना हुआ, चिमना को चिमनू बना गया। मोहम्मद शाह को ढूंढने के बाद बातें हुई, मोहम्मद शाह बता क्या करा जाए, छोड़ दे जाए या मार दे जाए। ये सबसे पहले तो अलाउद्दीन खिलजी तेरे को मारूंगा, अमीर देव का कोई भी वंशज चल जिंदा रहा तो उनको वापस गद्दी पे बैठा के आगे बढ़े होना से इसको मार दिया गया। तो अब क्या कहते हैं कि ये हो गई आपके रणथंभौर की शाखा समाप्त। ठीक है, रणथंभौर की शाखा क्या हो गई गुरुजी, समाप्त।